महाकुंभ 2025 का आयोजन महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा माना जाएगा। महिला नागा साधुओं का जीवन रहस्यमय और चमत्कारों से भरा होता है, जिसे देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं से जुड़े रहस्य और उनकी तपस्या का मार्ग आज भी अधिकतर लोगों के लिए अज्ञात है। महिला नागा साधु अपनी सिद्धियों और चमत्कारों को गुप्त रखती हैं और उन्हें केवल ईश्वर से जुड़ने के लिए उपयोग करती हैं। यही कारण है कि उनके जीवन और साधना के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लेकिन यह सच है कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठोर और चुनौतीपूर्ण होती है, खासकर महिलाओं के लिए। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया में कई कठिन तपस्याओं और त्याग की आवश्यकता होती है। साधना के इस मार्ग पर उन्हें सांसारिक मोहमाया और वासना से पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी बेहद कठिन होती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को अपने शरीर और मन के हर उस पहलू का त्याग करना पड़ता है जो उन्हें सांसारिक जीवन से जोड़ता है। यह त्याग और तपस्या उन्हें ईश्वर से सीधे जुड़ने और साधना के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। महिला नागा साधुओं का अस्तित्व केवल किताबों या कहानियों तक सीमित नहीं है। वे वास्तव में समाज से अलग होकर कठोर तप और साधना के माध्यम से दिव्य मार्ग पर चलती हैं। यह साधना उन्हें आत्मिक शक्ति और ईश्वर से निकटता प्रदान करती है। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजनों में महिला नागा साधुओं की उपस्थिति और उनकी साधना का महत्व अद्वितीय है। उनकी तपस्या और त्याग मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो यह दिखाते हैं कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किस हद तक समर्पण आवश्यक है। महिला नागा साधु कौन होती हैं? महिला नागा साधु पुरुष नागा साधुओं की तरह ही सांसारिक मोहमाया को त्याग कर केवल ईश्वर और अध्यात्म की साधना करती हैं। वे अपने शरीर और मन को पूरी तरह वासना, मोह और भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर लेती हैं। इन साध्वियों का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वर से साक्षात्कार करना होता है। समाज में महिलाओं को अक्सर कमजोर और नाजुक समझा जाता है, लेकिन महिला नागा साधु यह दिखाती हैं कि वे भी कठोर तप और कठिन साधना में समान रूप से सक्षम हैं। महिला को नागा साधु बनने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और कठोर होती है। इसमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर अनेक त्याग करने पड़ते हैं। नागा साधु बनने की पहली प्रक्रिया दीक्षा से शुरू होती है। दीक्षा के समय उन्हें गुरु द्वारा विशेष मंत्र दिए जाते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत की जाती है। सांसारिक संबंधों का त्याग। साध्वी बनने से पहले उन्हें अपने सभी सांसारिक रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब है कि वे अपने परिवार, घर, धन दौलत और भौतिक सुख सुविधाओं से हमेशा के लिए दूरी बना लेती हैं। महिला नागा साधु बनने के दौरान उन्हें नग्नता को स्वीकार करना पड़ता है। यह प्रतीक है कि वे भौतिक दुनिया और उसके सभी बंधनों से मुक्त हो चुकी हैं। वासना और इच्छाओं का नियंत्रण। उनके शरीर को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि उसमें वासना और इच्छाओं का कोई स्थान न रहे। इसके लिए कठोर तप और ध्यान का अभ्यास किया जाता है। दीक्षा प्रक्रिया के दौरान साधु बनने वाले व्यक्ति को ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि वह अपनी भौतिक मृत्यु का अनुभव कर रहा है। यह प्रतीकात्मक रूप से पुरानी पहचान का अंत और आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। नागा साधु बनने के पहले महिलाओं को अपने सिर के सभी बाल मुंडवाने पड़ते हैं। इसके बाद वे धूनी, अग्नि के पास ध्यान लगाकर कठोर तपस्या करती हैं। कठिन तप और साधना का जीवन। महिला नागा साधुओं का जीवन बहुत कठिन और अनुशासन से भरा होता है।
वे पूरे दिन तपस्या, ध्यान और साधना में लीन रहती हैं। वे समाज से अलग थलग रहती हैं और किसी भी भौतिक सुख या सुविधा का उपयोग नहीं करती। उनकी दिनचर्या में धूनी रमाना, शास्त्रों का अध्ययन और ईश्वर का ध्यान करना शामिल होता है। क्या महिला नागा साधु नग्न रहती हैं? हाँ, नागा साधु चाहे महिला हो या पुरुष, वे वस्त्र धारण नहीं करते। इसका कारण यह है कि वे सांसारिकता और भौतिकता का त्याग कर चुके होते हैं। उनके लिए शरीर का दिखावा कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि उनकी साधना का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वर से जुड़ना है। हालांकि यह नग्नता भी तप और ध्यान का ही एक हिस्सा है। महिला नागा साधुओं का समाज में महत्व। महिला नागा साधु समाज में एक प्रेरणा है, जो यह दिखाती हैं कि महिलाओं में भी वही शक्ति और क्षमता है जो पुरुषों में होती है। उनके त्याग और साधना का मार्ग यह सिखाता है कि अध्यात्म और धर्म में लिंग का कोई भेद नहीं है। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि भौतिक सुख और इच्छाएं जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। महाकुंभ जैसे आयोजन में महिला नागा साधु अपनी उपस्थिति से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती हैं। उनका कठोर तप और ध्यान वहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रेरित करता है। उनकी साधना और चमत्कार देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वे उन लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ समझाती हैं, जो भौतिकता में उलझे हुए हैं। महिला नागा साधुओं का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि धर्म और आध्यात्म की राह पर चलने के लिए पुरुष या महिला होने का कोई महत्व नहीं है। यह केवल आत्मा की पवित्रता और साधना के प्रति समर्पण का मामला है। महिला नागा साधुओं के शरीर के नीचे का हिस्सा काटने की बात एक भ्रामक और असत्य धारणा है। यह संभवतः लोगों की गलतफहमी या सामाजिक कुप्रथाओं का परिणाम है। ऐसा कोई धार्मिक या आध्यात्मिक नियम नहीं है जो यह कहता हो कि महिला नागा साधुओं को शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाए। हिंदू धर्म में किसी भी साधु या साध्वी के शरीर को इस प्रकार की हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं है। शरीर को आत्मा का वाहन माना जाता है और इसका सम्मान किया जाता है। वास्तविकता, इस प्रकार की भ्रांतियां अक्सर नागा साधुओं की कठोर और असामान्य जीवन शैली को देखकर उत्पन्न होती हैं। नागा साधु नग्न रहने और कठिन साधना के लिए जाने जाते हैं, जो आम लोगों के लिए असामान्य हो सकता है। इस कारण से उनके जीवन से जुड़े कई मिथक बन जाते हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही होता है, जिसमें कठोर साधना और वैराग्य का पालन किया जाता है। ऐसी किसी भी प्रक्रिया का कोई ऐतिहासिक, धार्मिक या सामाजिक प्रमाण नहीं है जो इस प्रकार की हिंसक प्रथाओं का समर्थन करता हो।